भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा का हरण कैसे हुआ, मैं आप लोगों को बताता हूं, जरा ध्यान देकर सुने। एक समय की बात है जिस समय बलराम जी गदा युद्ध सिखा रहे थे दुर्योधन और भीम को। सिखाते सिखाते कुछ दिन के बाद बलदाऊ जी के मन में आया कि अपनी बहन सुभद्रा का विवाह होने को है, इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन को चुना सुभद्रा के ब्याह के लिए। और उन्होंने जाके माता पिता से भी कहा कि अपनी सुभद्रा हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन के यहाँ रहकर सुखी रहेगी। ऐसे दुर्योधन ने कहा। उस बात को सुभद्रा सुन रही थी, लेकिन सुभद्रा को वो बहुत बुरा लगा, क्योंकि सुभद्रा अर्जुन से प्यार करती थी, अर्जुन से प्रेम करती थी। अर्जुन को देखा तो नहीं था, लेकिन सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी। अर्जुन कोई इस संसार में जो धनुधारी है, धनुष चलाने वाला है, इतना बलशाली कोई धनुष चलाने वाला नहीं है जितना कि अर्जुन। इसलिए सुभद्रा के मन में अर्जुन का प्रेम बढ़ गया। एक दिन की बात है जब सुभद्रा घर से बाहर घूमने के लिए गई, तो बाहर जाके कुछ दूर पर देखा सुभद्रा ने सखियों के साथ में कि एक दूर से कोई मुसाफिर आ रहा है। सुभद्रा ने आते हुए उस मुसाफिर से पूछा, अरे भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं यूं ही चला आया हूं और घूमने कहीं जा रहा हूं। अर्जुन ने कोई अपना भेद नहीं बताया, तो सुभद्रा कहने लगी, क्योंकि उसके मन में अर्जुन का प्रेम उमड़ रहा था। सुभद्रा ने पूछा कि तुमने अर्जुन को देखा है? अर्जुन ने कहा, हमने अर्जुन को देखा तो है, लेकिन अर्जुन में कोई खास बात नहीं है। इतनी बात सुभद्रा ने सुनी और सुनते ही उसको गुस्सा आ गई और कहने लगी, अबे मूर्ख, अर्जुन के लिए तू ऐसा बोलता है कि कोई खास बात नहीं। आज तक ऐसा धनुषधारी कोई नहीं हुआ है जो अर्जुन के बराबर हो, और तू बोलता कोई खास बात नहीं है। सुभद्रा को गुस्सा आया तो ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। उल्टा सीधा बोल ही रही थी, उसी समय भगवान कृष्ण घूमने के लिए उधर आ गए। जो भगवान कृष्ण ने देखा, सुभद्रा तुम यहां क्या कर रही हो, और ये कौन मुसाफिर किससे बात कर रही हो? सुभद्रा ने कहा, भैया देखा आपने ये मूर्ख क्या बोल रहा है? मैंने इससे पूछा कि तुमने अर्जुन को देखा है, तो ये मूर्ख क्या बोलता है, देखा है, लेकिन कोई अर्जुन में खास बात नहीं है। इसको कोई खास बात नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि विश्व में सबसे पहला धनुषधारी अर्जुन के बराबर कोई दूसरा नहीं है। लेकिन ये दुष्ट बोलता है उसमें कोई खास बात नहीं। भैया इसको समझाओ, ये परदेसी को। भगवान कृष्ण ने कहा, सुभद्रा अरे तुम इनके मुंह क्यों लगी हो? अरे जहां जाती हो वहां जाओ। तो सुभद्रा ने कहा, भैया हम ऐसे ही घूमने चले आए थे, लेकिन ये मूर्ख रास्ते में मुझे मिल गया तो ऐसी उल्टी उल्टी बातें करता है। बताओ, अर्जुन में कोई खास बात नहीं बता रहा है कि अर्जुन में कोई खास बात नहीं है। तो उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा, सुभद्रा क्या तुम अर्जुन को देखना चाहती हो? सुभद्रा ने कहा, हां भैया, लेकिन यहां कहां अर्जुन दिखाई देंगे, यहां कहां मिलेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा देखने की है तो मैं तुम्हें यही दिखा सकता हूं। उन्होंने कहा, भैया ऐसा कैसे होगा? भगवान कृष्ण का, सुभद्रा विश्वास करो,
मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तुम चाहो तो अर्जुन से अभी तुम्हें मिला सकते हैं। सुभद्रा जरा मुस्कुराई और कुछ शर्म आई, बोली, भैया हाँ, हम मिलना चाहते हैं, मिलाओ। कैसे तुम मिला सकते हो, कहां से मिला सकते हो? उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, हे पार्थ, जरा मुंह हमारी तरफ फेरो। भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ, मुख हमारी तरफ फेरो। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा जहां सुभद्रा खड़ी हुई थी, और भगवान कृष्ण ने कहा, सुभद्रे, अगर तुम अर्जुन को देखना चाहती हो तो देख लो, ये तुम्हारे सामने अर्जुन खड़े हैं। सुभद्रा ने जो अर्जुन को देखा, शर्मा कर, मुस्कुरा कर और वहां से चल दी। भगवान कृष्ण ने कहा, सुभद्रा, अब कहां जा रही हो? मैंने तुम्हें अर्जुन का सामना करा दिया और तो तुम शर्मा के भाग रही हो। सुभद्रा वहां से चली गई। भगवान कृष्ण के दिमाग में आया कि सुभद्रा जो है अर्जुन से प्रेम करती है। अर्जुन से पूछा, पार्थ, तुम ये मुझे बताओ कि तुम सुभद्रा से प्रेम करते हो? उसी समय अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने तो पहली बार देखा है, लेकिन प्यार तो मुझको भी हो गया, प्रेम तो मुझको भी हो गया। सुभद्रा का मासूम चेहरा देखकर कुछ प्यार तो मेरे दिल में उमड़ने लगा। उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हारे दिल में प्रेम उमड़ने लगा है तो द्वारिका चलो, मैं तुम्हें वहां बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है, तुमको सुभद्रा कैसे मिलेगी। उसी समय भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन द्वारिका गए। द्वारिका में पहुंचते ही भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आज सुभद्रा देवी दर्शन के लिए जाएगी और सफेद घोड़ों वाला रथ है, हमारा जो सफेद घोड़ों वाला रथ है, वो घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं, उसी रथ को लेके जाना देवी मंदिर पे, वहां तुमको सुभद्रा मिलेगी। और जब सुभद्रा तुम्हारे पास आ जाए, उसी समय रथ में बैठाल कर सुभद्रा को इंद्रप्रस्थ ले जाना। जब भगवान कृष्ण की ऐसी बातें सुनी अर्जुन ने, तो पहले तो अर्जुन घबराए और कहने लगे, केशव, मेरी समझ में यह नहीं आता है कि आपकी लाडली बहन सुभद्रा और उसका आप हरण करवा रहे हो, हमारे साथ भगा रहे हो, यह कैसे हो सकता है? भगवान, मुझे विश्वास नहीं आता है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं विश्वास दिलाता हूं तुम्हें कि बलदाऊ जी ने, बलदाऊ भैया ने सुभद्रा का ब्याह हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन के साथ तय कर दिया है और सुभद्रा वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। वो तुमसे प्रेम करती है और इंद्रप्रस्थ जाने को तैयार है। इसलिए ज्यादा बातों का समय नहीं है और आप मंदिर जाइए, सफेद घोड़ों वाला रथ लेकर जाइए, क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ते हैं। अगर दाऊ जी तुम्हारा पीछा भी करेंगे तो तुमको पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वही रथ लेके जाना, सफेद घोड़ों वाला। उसी समय कुछ दूर पर दूसरे मकान के अंदर बलदाऊ जी बात कर रहे थे, माता पिता को बता रहे थे कि अपनी बहन सुभद्रा जो है हस्तिनापुर में सुखी रहेगी। जब भगवान कृष्ण ने जब ऐसा सुना, उसी समय देवी मंदिर जाने के लिए सुभद्रा आई।
बलराम जी कुछ दूर पर थे। उसी समय भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को समझाया कि रुक्मिणी, जाकर सुभद्रा से ये कह दो, धीरे से बता देना कि जिस समय तुम रथ के ऊपर पहुंच जाओ उस समय घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ले लेना और अर्जुन को पीछे रथ में बैठाल देना। सारथी स्वयं खुद बनके और रथ को हाँकना, जो कि सारी प्रजा देखे, वो ये देखे कि हां रथ सुभद्रा हाँक कर ले गई, तो सबको ये सोचेगा कि हरण सुभद्रा का नहीं अर्जुन का हुआ है। स्वयं सुभद्रा रथ हाँक रही थी, घोड़ों की लगाम सुभद्रा के हाथों में थी, तो हरण तो अर्जुन का हुआ। धीरे से रुक्मिणी ने जाकर सुभद्रा को समझाया, सुभद्रा, तुम्हारे भैया ने ये कहा है कि जब रथ पर पहुंच जाओ तो रथ में जाते ही घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ले लेना और स्वयं सारथी बनकर रथ को हाँकने लगना, अर्जुन को पीछे बैठा लेना। जब सुभद्रा पूजा का थाल लेकर सखियों के साथ, फौजों के साथ, सिपाहियों के साथ जब मंदिर में पहुंची तो वहां देखा अर्जुन का रथ तैयार खड़ा था। सुभद्रा ने जाते ही जाते पूजा का थाल सखियों को दे दिया और कहा, हे देवी मां, हमारी इच्छा पूर्ण करना और मुझे क्षमा करना कि मैं आपकी पूजा नहीं कर सकी और मैं आपकी पूजा छोड़कर जा रही हूं। मैया, मुझे क्षमा करना। इतना कहा, अर्जुन ने स्वयं सुभद्रा का हाथ पकड़ रथ पर खींच लिया और रथ पर चढ़ते ही सुभद्रा ने घोड़ों की लगाम अर्जुन के हाथ में से ले ली और अर्जुन से कहा, आप पीछे बैठिएगा। अर्जुन ने कहा, सुभद्रा, ये क्यों? सुभद्रा ने कहा, ज्यादा बातों का समय नहीं है, समय नष्ट मत करें, भैया ने ऐसा ही कहा है, आप पीछे बैठ जाइए। अर्जुन रथ में पीछे बैठ गए। उसी समय सुभद्रा रथ को हाँकते हुई सारी सेना, सारी सखियों, सारी फौजों के सामने रथ हाँक कर ले गई। वहां से जब सिपाही दौड़े हुए बलराम जी के पास आए और कहा, दाऊ भैया, ये काम बहुत खराब हो गया। दाऊ ने कहा, ऐसा क्या हुआ? तो कहा, सुभद्रा का हरण हो गया। वो अर्जुन सुभद्रा का हरण करके ले गया। उसी समय दाऊ जी को गुस्सा आ गई और अपनी गदा उठाकर और तुरंत चल दिए भगवान कृष्ण के पास और जाकर कहा, कन्हैया, अभी फौजें तैयार करो इसी समय और इसी समय आक्रमण करना है। भगवान कन्हैया ने कहा, दाऊ, अरे इतने नाराज क्यों हो रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई है कि मुझे इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करना है? अर्जुन की इतनी हिम्मत बढ़ गई जो अपनी लाडली बहन सुभद्रा का हरण करके अर्जुन ले गया और अर्जुन को जीता नहीं छोड़ूंगा। आप तो ऐसे कहने से आपको कुछ मालूम नहीं कन्हैया, फौजें तैयार करो, अभी चलना है। भगवान कृष्ण ने कहा, दाऊ, आप कहते हरण हो गया, हरण हो गया, कैसे हरण हो गया? कौन कहता है? हम तो सुना नहीं। उसी समय दाऊ जी ने कहा, सारी फौजें, सारी सखियां कह रही हैं सुभद्रा का हरण हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा, दाऊ, अरे मेरे सामने तो किसी से कहलवाओ, कौन कहता है? जब दाऊ जी सेना के पास लेकर भगवान कृष्ण को गए और उसी समय भगवान कृष्ण ने पूछा कि ये बताओ, सुभद्रा का हरण होते हुए किसने देखा? वहां पर जो फौजों के सिपाही थे उन्होंने कहा, मैंने देखा, सुभद्रा का हरण होते हुए मैंने देखा, अर्जुन लेके गया। उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन सुभद्रा का हरण करके ले गया? कि हां। तुमको कैसे मालूम है हरण करके ले गया? कि मैंने आंखों से देखा। तुमने अपनी आंखों से क्या देखा? उसी समय सिपाही कहने लगा, दाऊ, मैंने ये देखा कि सुभद्रा को
अर्जुन ने रथ पर हाथ पकड़कर खींच लिया और सुभद्रा ने अर्जुन को रथ में पीछे बैठा दिया और स्वयं घोड़ों की लगाम पकड़कर सारथी बनकर रथ हाँके ले गई। कन्हैया ने कहा, भैया दाऊ, ये सिपाही क्या बोल रहा है कि अर्जुन को पीछे बैठा दिया, सुभद्रा रथ हाँके ले गई सारथी बनकर। सुभद्रा, ऐसा नहीं हो सकता दाऊ, सुभद्रा रथ नहीं हाँकेगी। अरे रथ तो अर्जुन ने हाँका होगा। उसी समय सिपाही कहा, नहीं दाऊ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सुभद्रा ने अर्जुन को रथ में बैठा दिया और स्वयं सुभद्रा रथ को हाँक कर सारथी बनकर हाँक के ले गई। भगवान कृष्ण कहने लगे, दाऊ, अब कौन कहता है कि सुभद्रा का हरण हुआ है? हरण तो अर्जुन का हुआ है, हरण तो अर्जुन का हुआ है दाऊ। चलो सजाओ सेना, तैयार करो, अभी इंद्रप्रस्थ पर हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे और सभी पांडवों को बांधकर द्वारिका लाएंगे, क्योंकि उन्होंने गलती की है। लेकिन भैया, सजा किसको मिलेगी? जो गलती करता है उसी को सजा मिलेगी। दाऊ कहने लगे, हां, तो फिर गलती किसने की? रथ हाँक लेकर सुभद्रा गई, अर्जुन ने तो रथ नहीं हाँका। अरे हरण तो अर्जुन का हुआ है, सुभद्रा का नहीं हुआ, इसलिए जो भी सजा मिले सुभद्रा को मिलना चाहिए। उसी समय दाऊ कहने लगे, कन्हैया, अपनी लाडली और प्यारी बहन सुभद्रा को दंड मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, ऐसा कैसे? उन्होंने कि दाऊ, कन्हैया बोले, दाऊ, जो सजा का काम करता है सजा उसी को मिलती है। क्या सजा का काम हम करेंगे सजा आपको मिलेगी? नहीं दाऊ, जो सजा का काम करता सजा उसी को मिलती है। सुभद्रा ने हरण किया है अर्जुन का, सजा सुभद्रा को मिलना चाहिए। दाऊ कहने लगे, कन्हैया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। अरे कन्हैया, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। उसी समय भगवान कृष्ण कहने लगे, दाऊ, अगर हमारी बात मानो तो जब सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है तो सुभद्रा अवश्य अर्जुन से प्रेम करती होगी। और मुझे यह भी मालूम है दाऊ कि सुभद्रा दुर्योधन से खुश नहीं थी, इसलिए उसने सब कुछ यही किया है। अब मैं बताऊं, ऐसा करो, जितना भी धन दान और जो कुछ भी बहन को देते हैं खुशी में, वो सारा यहां इकट्ठा करो। जो दहेज देते वो इकट्ठा करो और अभी चलो अर्जुन और सुभद्रा को लेकर द्वारिका में आएंगे और धूमधाम से शादी करके ब्याह करके उनको हाथी, घोड़े, रथ, सोने चांदी और आभूषणों से सुसज्जित कर यहां से विदा करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, सुभद्रा का हरण ऐसे हुआ, भगवान कृष्ण ने स्वयं अपनी बहन का हरण कराया। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। अपना YouTube चैनल परशुराम भजन कीर्तन के नाम से है, वीडियो देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।